अब जन जन की बात जनमानस के साथ केवल जन हिंदुस्तान के पास 27 में सफा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। 14 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में गडकरी ने कहा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बार किसी ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। गडकरी ने कहा, मैंने पूछा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मैं आपका समर्थन क्यों लूं? प्रधानमंत्री बनना मेरी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। मैं अपने संगठन और प्रतिबद्धता के प्रति ईमानदार हूं। मैं किसी पद के लिए इससे समझौता नहीं करूंगा। मेरे लिए दृढ़ता सर्वोपरि है। गडकरी कहते हैं, कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये दृढ़ता ही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। गडकरी के बारे में कहा जाता है कि वह विपक्षी पार्टियों में भी अच्छी पैठ रखते हैं। हाल ही में अंग्रेजी खबर इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में गडकरी से इसे लेकर सवाल पूछा गया। गडकरी से पूछा गया कि आप उन कुछ बीजेपी नेताओं में से जो विपक्ष को दुश्मन या देश विरोधी नहीं मानते, इस संदर्भ में क्या मजबूत विपक्ष राजनीति के लिए बेहतर है या तब तक ठीक था जब सदन में बीजेपी बहुमत में थी? गडकरी ने जवाब दिया, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्षी दल होते हैं। ये कार या ट्रेन के पहियों की तरह अहम होते हैं और संतुलन जरूरी होता है। हम सौभाग्यशाली है कि हम विपक्ष में थे और अब सरकार में भी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हमारी भावना यही होनी चाहिए। नितिन गडकरी के इस बयान पर विपक्षी दलों के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नितिन गडकरी जिस शीर्ष की कुर्सी के लिए अपनी दिल्ली की ख्वाहिश व्यक्त कर रहे हैं, वो इसके लिए विपक्षी दलों के बहाने मोदी जी को संदेश भेज रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कई काबिल नेता जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। हमें बीजेपी से नेता उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया खेले नितिन जी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा, बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। आने वाले महीनों में आपको इसके नतीजे देखने को मिल सकते हैं। क्या इस बार बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना था? टाइमलाइन चेक कर लीजिए। एनडीए ने चुना था। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी, बल्कि एनडीए की बैठक हुई थी। बीजेपी की वेबसाइट पर भी 2024 के चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी संसदीय दल नहीं, एनडीए की बैठक से जुड़ी प्रेस रिलीज जारी की गई। वहीं 2019 में 303 सीटें जीतने के बाद चुनावी नतीजे के अगले दिन 24 मई को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी, न कि एनडीए की बैठक। बीजेपी के लोकसभा में 240 सांसद हैं। जेडीयू और टीडीपी के सहारे नरेंद्र मोदी सरकार बनाने और प्रधानमंत्री बनाने में सफल रहे। राज्यसभा के पूर्व सांसद और राजनीतिक विश्लेषक कुमार केतकर से सवाल पूछा गया था कि क्या गडकरी बीजेपी में नरेंद्र मोदी की जगह ले सकते हैं। केतकर ने कहा कि अगर मोदी विश्वास प्रस्ताव हारते हैं तो दूसरे उम्मीदवार की मांग होगी। ऐसे में नितिन गडकरी उभर सकते हैं।